अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खत्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वलीअहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमेरिका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। अमेरिका और इसराइल की किसी भी जाहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। सिक्योरिटी फोर्सेस की नोशकी और शमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक नोशकी में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। एक खुदकुश बमबाज समेत 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के जेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा कि बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस जेर इलाज नहीं। मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर ना चलाएं। कोयटा में सोरेंज कोयला कान में जाँ बहक 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गईं। हादसे में जाँ बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गाँव से है। एक ही खानदान के 4 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। उनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। उधर कोयटा के कान में फंसे मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। सिंध के जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सुजावल, थरपारकर, मटियारी और सांगढ़ में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल होगी। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड। बहाव कम होकर 2,70,000 क्यूसिक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज, गुड्डू बैराज और कालाबाग पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। कराची में बहादुराबाद चार मीनार पर मीर अली रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हुसैन खान ने कहा है कि रजा की लाश मिली तो तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। बेटे को बदतरीन तशद्दुद के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है। शिकारपुर के ठरोपुर महल्ले में 9 साल की बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई। MS सिविल अस्पताल का बयान। वालिद का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुलजिम ने साथियों समेत धमकियां दी हैं। पुलिस का कहना है कि धमकियां देने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में जेर हिरासत ख्वाजा सरा पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराओं का बोट बेसन थाने पर पथराव। सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज। 3 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए थे। इस दौरान एक ख्वाजा सरा की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराओं ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मनसूबा पाकिस्तान की बहरी निज़ाम और बहरी सलामती को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबा माहिगीरों की हिफाजत, सालमियत,
मेरीटाइम शोबा से आगाही और समुद्री वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से पाकिस्तान के बहरी मफादात और अहम समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। दीर अल बलह के घर पर हमले पर 2 अफराद शहीद हुए। दूसरा हमला शुमाली गजा में अपार्टमेंट पर किया गया जिसमें 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका के मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 13 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी को हमेशा कहा है कि उन्हें रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें, हाथ ना बांधे जाएं। जो भी रोल दें उन्हें टीम बनाने दें। पावर पैकेज से ज़्यादा उनके लिए काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम है। पैकेज के लिए बात करेंगे तो अपनी टीम के मेंबर के लिए करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी मुमकिन है, उसके लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी निभानी होगी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम भी आज दूसरे T20 में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। पहला मैच श्रीलंकन टीम ने जीत लिया था। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच मंगल को खेला जाएगा। टेस्ट कप्तान बाबर आजम की बॉक्सर फातिमा जहरा को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में बाबर आजम ने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून फातिमा जहरा की कामयाबी पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइस फ़ख्र और मशअल राह है। फातिमा जहरा पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बहुत बहुत मुबारक हो चैंपियन। कराची सी व्यू पर यौम शोहदा सिंध पुलिस रेस का इनकाद। 5000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। रेस में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदयार शहीद की स्वानह पर मबनी दास्तान शुजाअत, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील। देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदयार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के लिए वोटिंग जारी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग मुलतवी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुंच सका।